हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि बढ़िया होंगे। तो बहुत दिनों के इंतज़ार के बाद आज हम लेकर के आए हैं आपके लिए कक्षा 12 के गणित के अवकलन के महत्वपूर्ण सूत्र। पहले हम जो है अवकलन में जितने भी इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं, अवकलन में जो भी प्रयोग होंगे, उनको हम एकदम ध्यान से देख लेते हैं। तो इनको आप याद कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद जो है हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे 5.2 से और एक एक सवाल को करते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो ये जो है न फार्मूला है। और हम आपको कुछ सूचना बता दें कि देखिए, जो हम कोचिंग में पढ़ाते हैं या स्कूल में पढ़ाते हैं तो उसका वीडियो नहीं बन पाएगा। इसलिए हम जो है घर पर आपके लिए कॉपी पर ही सेपरेट वीडियो, एकदम अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए देंगे, ठीक है। तो आप जो है कंटिन्यू एकदम हमारे चैनल पर बने रहिए और हमारी वीडियो को शेयर करिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाइए, ठीक ना। तो आइए बिना देरी किए हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं, ठीक ना। तो देखिए, सबसे पहले आता है कि किसी बिंदु पर जो है कि फलन के अवकलनीयता की जांच करने के लिए कहता है कि जांच कीजिए कि ये फलन f(x) बिंदु C पर अवकलित है या नहीं, ठीक ना। तो अवकलनीयता की जांच के लिए हमें देखना रहता है कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव ये दोनों बराबर है कि नहीं है, ठीक ना। तो अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव अगर बराबर है तो वह फलन जो है उस बिंदु पर अवकलनीय होता है, ठीक ना। इसके लिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फार्मूला क्या होता है, लिमिट h टेंड टू 0, ठीक ना। अभी हम माइनस क्यों लगाएंगे, क्योंकि हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, ठीक ना। तो एफ सी माइनस एच, माइनस का एफ सी और बटा में माइनस एच, ठीक। ऐसे ही जब राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे तो बस यहाँ पर क्या कर देंगे, सी प्लस एच कर देंगे और नीचे एच भी क्या रहेगा, प्लस में रहेगा। ये दोनों निकाल करके और देखा जाता है कि क्या दोनों बराबर आ रहा है। अगर दोनों बराबर आता है तो फलन जो है उस बिंदु पर अवकलनीय रहेगा, ठीक ना। इसके बाद जो है अब हम लोग देखेंगे, देखिए यहाँ पर है कि अवकलन का प्रतीक यानी सिंबल, अवकलन को कैसे प्रदर्शित किया जाता है। तो अवकलन को चाहे तो आप डैश लगा दीजिए, वाई डैश या y1 dy/dx या f'(x) या dy बटा में dx, ठीक ना। तो इन सभी प्रतीकों से हम अवकलन को दर्शाते हैं, ठीक ना। आइए अब जो है हम अवकलन का बीजगणित देखते हैं कि जब दो फलन योगफल के रूप में, अंतर के रूप में, गुणा के रूप में या भाग के रूप में जब रहेंगे तो उनका अवकलन कैसे होगा, ठीक ना। तो यहाँ जो है अगर दो फलन प्लस में है या माइनस में, ठीक ना, योगफल के रूप में है या अंतर के रूप में है, तो जब हम इनका अवकलन करेंगे तो सेपरेट जो है अलग अलग पदों का अवकलन हो जाता है। इसमें कोई फार्मूला नहीं है। जैसे यहाँ पहला पद में u है तो u का आप अवकलन कर देंगे, यहाँ देखिए u डैश लग गया है, ठीक ना। प्लस है बीच में तो प्लस लगा दीजिए, अगर माइनस है तो माइनस लगा दीजिए और फिर भी डैश हो जाएगा, ठीक ना। तो इसको डैश से या नहीं तो आप इस तरह से दिखाना चाहते हैं तो du बटा में dx और dv बटा में dx ऐसे प्रतीक प्रदर्शित किया जाएगा, ठीक ना। इसके बाद अगर दो फलन गुणनफल में है, गुणनफल में है तब इनका अवकलन क्या होगा। तो इसमें क्या करेंगे कि प्रथम फलन को हम बाहर निकाल देंगे और द्वितीय फलन का अवकलन करेंगे। तो यहाँ लिखा गया u v डैश, तो v डैश का मतलब कि v का अवकलन होगा, u का अवकलन नहीं होगा, ठीक ना। फिर प्लस, अब v को बाहर निकाल देंगे और u का अवकलन कर देंगे, ठीक ना। तो यहाँ फार्मूला बन जाता है कि प्रथम फलन गुणे द्वितीय का अवकलन प्लस द्वितीय फलन गुणे प्रथम का अवकलन, ठीक ना। अभी जो है हम ये फार्मूला लिखे हैं एकदम हाल ही में जो है, ठीक है। अभी मत आप दिमाग मत कहीं लेकर के जाइए, एकदम ध्यान इसी पर दीजिए। अब इसको जो है अगर दर्शाना चाहें d/dx के रूप में तो यहाँ पर u निकल गया बाहर और v का अवकलन हुआ तो v के साथ लग गया d/dx, ठीक ना। प्लस अब फिर इसमें v को निकाल दिए बाहर और d/dx u, ठीक ना। इसको कहते हैं गुणनफल नियम या लेबनीज का नियम भी इसको कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया योगफल का। एक बार हमको आपको रिवाइज कर दें, प्रथम फलन गुणे द्वितीय का अवकलन प्लस द्वितीय फलन गुणे प्रथम का अवकलन, ठीक है। आइए अब देखते हैं जो है कि भागफल का नियम। जब से जैसे कि u बटा में v ये भागफल में है, ठीक ना। तो भागफल में ऊपर वाले को अंश कहते हैं, नीचे वाले को हर कहते हैं। तो इसका अवकलन कैसे होगा कि हर गुणे अंश का अवकलन, ठीक ना। जैसे यहाँ क्या लगा है, v बाहर निकल गया तो v क्या है, हर है, तो हर को बाहर कर दिए और अंश का अवकलन कर दिए, ठीक ना। फिर माइनस, अंश को बाहर निकाल दिए और हर का अवकलन कर दीजिए और बटा में हर का स्क्वायर, ठीक ना। तो इसको याद करते हैं कि हर गुणे अंश का अवकलन माइनस
अंश गुणे हर का अवकलन बटा में हर का स्क्वायर, ठीक ना। ये है भागफल नियम, ठीक। अब एकदम जो है महत्वपूर्ण फार्मूले हैं, अति महत्वपूर्ण फार्मूले देखिए, ये हैं आपके बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, ठीक ना। इनका जो है एकदम महत्वपूर्ण योगदान है, इनका जो है बहुत ज़्यादा उपयोग है अवकलन में। यहाँ पर पहला है कि यक्स के पावर यन, ठीक ना। तो यक्स के पावर यन का अवकलन जो होगा वह होगा यन यक्स के पावर यन माइनस वन, ठीक ना। यानी इसको ऐसे समझिए कि अगर चर राशि के पावर में कोई अचर संख्या है तो वह संख्या गुणा में आएगी और संख्या में से एक घट जाएगा, ठीक ना। यानी घात गुणा में आएगी और घात में से एक घट जाता है, ठीक ना। अभी इधर वाला छोड़े रहिए, इधर वाला हम बंद कर देते हैं, आपका ध्यान बस इधर होना चाहिए। अब जैसे कि ए यक्स के पावर एन, यानी अगर इसमें कोई अचर संख्या है तो क्या करेंगे, अचर को बाहर निकाल देंगे, ए को बाहर निकाल देंगे और इसका हम अवकलन कर देंगे, ठीक ना। तो इसमें गुणा हो जाएगा ए एन एक्स के पावर एन माइनस वन। इस पर सवाल हम कराएंगे, इनको जो है बारी बारी एकदम एक एक जो है लिखते चलिए, ठीक है, ताकि जब हम सवाल कराएं तो आप जो है वहाँ फार्मूला पास में रखे रहें और आसानी से सवाल को कर सकें। अब जैसे यहाँ हो गया सी का मतलब हो गया कि कोई अचर वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू है, तो अचर का अवकलन शून्य होता है, अचर का अवकलन शून्य होता है। जैसे एक का अवकलन करेंगे जीरो हो जाएगा, 2 10 20 50 इस तरह से ABCD है तो उसका अवकलन क्या होगा, शून्य होगा, ठीक ना। यक्स का अवकलन एक होगा, यक्स का अवकलन क्या होगा, एक होगा। इसको अगर हम आपको दिखाना चाहें तो देखिए, जैसे यक्स है, ठीक ना, यक्स आपको नहीं साफ दिखाई दे रहा है, यक्स, ये यक्स हो गया, ठीक ना। तो यक्स की यहाँ घात क्या है, एक है, ठीक ना। तो नियम लगाएंगे तो क्या होगा कि पावर आएगी गुणा में और पावर में से एक क्या होता है, घट जाता है, तो हो जाए एक, यहाँ लिखेंगे नहीं। अब ये हो गया यक्स की पावर जीरो, तो किसी भी नंबर के पावर जीरो होता है तो वैल्यू क्या होती है, एक होती है, इसलिए यहाँ यक्स का अवकलन क्या होता है, एक होता है। तो यक्स का अवकलन हो गया एक, ठीक ना। अब आइए हम इधर के फार्मूले को देखते हैं। जैसे ई के पावर एक्स, ये ई के पावर एक्स क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इसको कहते हैं चर घातांकीय फलन। तो ई के पावर एक्स का अवकलन होगा ई के पावर एक्स, लॉग एक्स का 1/x, ठीक ना। ए के पावर एक्स, ये भी इसी प्रकार का है, चर घातांकीय फलन ही है। ए के पावर एक्स का अवकलन क्या होगा, तो इसमें ए के पावर एक्स log ए होगा, ठीक ना। कड़ी में एक्स का भी याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़े बड़े सवाल में बीच में आता है तो इसको डायरेक्टली रख दिया जाता है, कड़ी में एक्स का 1/2 कड़ी में एक्स होता है, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं, देखिए यहाँ है त्रिकोणमितीय फलनों का अवकलन, ठीक ना। तो साइन एक्स का अवकलन होता है कास एक्स, एकदम आपको याद कर लेना है, साइन एक्स का कास एक्स, साइन एक्स का कास एक्स, ठीक ना। कास एक्स का माइनस साइन एक्स होता है, ठीक ना, कास एक्स का माइनस साइन एक्स। अगर आप जो है 11 में पढ़े होंगे अवकलन थोड़ा बहुत, तो यही वहीं से निकल करके आता है। अब ये कैसे आएगा यहाँ दिखाने का समय नहीं है, यहाँ आपको सवाल लगाने हैं, ठीक ना। टेन एक्स का क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स होगा। काट एक्स का क्या होगा, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होगा। सेक एक्स का क्या होगा, सेक एक्स इंटू टेन एक्स होगा। और कोसेक एक्स का क्या होगा, माइनस कोसेक एक्स इंटू काट एक्स होगा, ठीक ना। हम इधर बंद क्या किए हैं, तो ये देखिए इधर हम बंद किए हैं इनवर्स त्रिकोणमिति वाला, ठीक ना, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन का अवकलन, ठीक ना। जैसे साइन इनवर्स एक्स दिया हुआ है, तो साइन इनवर्स एक्स का अवकलन क्या होगा, 1/कड़ी में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक ना। कास इनवर्स का क्या होगा, बस इसी साइन वाले में क्या करिए, माइनस लगा दीजिए, -1 में कड़ी में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक ना। टाइन इनवर्स का क्या होगा, 1 में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक ना। काट इनवर्स का क्या होगा, -1 में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक। इसी तरह से सेक इनवर्स का क्या होगा, 1 में एक्स कड़ी में एक्स स्क्वायर माइनस 1, और कोसेक स्क्वायर का क्या हो जाएगा, कोसेक इनवर्स एक्स का -1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक ना। यानी देखिए सेक का याद करिए तो उसमें माइनस लगा दीजिए, कोसेक का हो जाएगा। टैन का याद करिए उसमें माइनस लगा दीजिए, काट का हो जाएगा। साइन का याद करिए उसमें माइनस लगा दीजिए, कास का हो जाएगा, ठीक ना। तो यानी आपको 3 याद रखना है और उसको स्मरण करे रहिए तो 3 और याद हो जाएंगे, ठीक ना। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इतना ही जो है अवकलन में पर्याप्त फार्मूले हैं। अब आपको हम लघुगणक के कुछ नियम दिखाते हैं। देखिए
ये log के नियम जो है लगेंगे अवकलन में, ठीक ना। तो log m गुणे n, अगर दो फलन गुणा में है तो उसमें log ले लीजिए, क्या हो जाएगा, दोनों अलग अलग सेपरेट एकदम टूट जाएगा, log m प्लस log n हो जाएगा। अगर ये m बटा में n है तो क्या हो जाएगा, log m माइनस log n हो जाएगा, ठीक ना। इसी तरह से log m के पावर n है तो पावर गुणा में आ जाएगी, क्या हो जाएगा, n log m हो जाएगा, ठीक ना। देखिए यहाँ हमें घेरे हुए हैं, ये अति महत्वपूर्ण है। log e के पावर x है तो इसको हम लिख सकते हैं x लिख सकते हैं, ठीक ना। इसको ऐसे समझिए कि अगर लिखा हुआ है log e के पावर x के पावर 4 तो इसको लिख सकते हैं x के पावर 4, ठीक ना। ये कैसे आता है तो हम इसको सवाल जब आएगा तो सवाल में बताएंगे, ठीक ना। तो इतने फार्मूले आप एकदम लिख लीजिए, वीडियो को शुरू से देखिए, ठीक ना, और वीडियो को 2-3 बार देखिए और इन फार्मूले को जो है लिखिए और याद करिए बारी बारी से, ठीक ना। तो अब जो है अगली वीडियो आपकी आएगी एक्सरसाइज 5.2 के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।